हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, काफ़ी आने वाले एमसीक्यूज है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द रेडी ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? जिनका सेंटर जो है वो कॉमन हो। अगर ये दो सर्कल है, यहाँ पे ये दो सर्कल मैंने बना लिए, इन दोनों का सेंटर, इसका भी और उसका भी, दोनों का सेंटर सेम है ओ। ठीक है आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये है इनकी लेंथ ऑफ रेडियस, ये इनकी लेंथ है रेडियस की। ठीक है, तो छोटे वाले सर्कल के रेडियस की जो लेंथ है ये ओ है, और इसे अगर मैं पी नाम दे दूं तो ये है 4 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ ईच कोड, आपको कोड की लेंथ पता करनी है ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। एक सर्कल की वो कोड है और दूसरे सर्कल की वो टेंजेंट है, यानी दूसरे सर्कल को टच करिए एक पॉइंट पे, उस कोड की हमें लेंथ पता करनी है। तो हमें डेफिनेटली ये तो पता चल रहा है कि इस बड़े सर्कल की कोड होगी और छोटे सर्कल की वो टेंजेंट होगी। एक सेकंड, ये कोड होती है जो दो पॉइंट पे टच करके, ये हमने ए बी पॉइंट ले लिया और ये इस तरह से एक क्या है, ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमें पता है जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसे दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ये हमारी थ्योरम 10.1 है। ठीक है, तो अब हमें इस कोड की लेंथ पता करनी है। हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे पाइथागोरस लगा देंगे और वहां से हमें ये एपी मिल जाएगी, और एपी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो एपी का डबल करके हमारी आ जाएगी एबी। ठीक है, तो लगा देते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो इस पे हम पाइथागोरस लगा देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस लग जाएगी, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो ए पी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी जो है वो होती है डबल होगी इसकी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आ जाएगी 2 ए पी यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर के हिसाब से ये बी इसका आंसर है। ठीक है, ये देगा बी ऑप्शन। ओके, क्लियर। तो अब चलते हैं हम सेकंड सम पे। सेकंड सम में क्या दे रखा है, इन द फिगर, जो आपके सामने ये फिगर दे रखी है, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है सर्कमस्क्राइब, एक सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। ठीक है, तो उसमें आपको ये एंगल 125 दे रखा है और सीओडी यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमने थ्योरम की है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर, मतलब इसकी जो चारों साइड है वो टेंजेंट बना रही है एक ही सर्कल के ऊपर, तो उसके ऊपर सर्कमस्क्राइब है, चारों आप देख रहे हो जो साइड से वो टेंजेंट बना रही है। तो ऐसा कोई सर्कल, ऐसा कोई अगर क्वाड्रिलेटर है, सर्कमस्क्राइब है सर्कल पे, तो उसके जो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे होते हैं, ये मतलब सप्लीमेंट्री होती है। ये जो ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बन रहे हैं क्योंकि क्रॉस नहीं बन रहा है, लेकिन ये जो ऑपोजिट एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको पहले लिखनी है, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो ये लाइन लिखनी है। एमसीक्यूज में हमें इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ले सकते हैं ए ओ बी, मतलब ले क्या सकते हैं, हमें करना ही डायरेक्ट होता है, सिर्फ आंसर ही देना होता है। तो ये इक्वल टू 180 है। ए ओ बी हमारे पास 125 है, तो सी ओ डी जो है वो आ जाएगा माइनस 125 55 डिग्री। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा 55, यानी कि डी आंसर आ जाएगा इसका। ओके, ठीक है। अब थर्ड सम में हमें क्या दे रखा है, इन द फिगर, इस फिगर के अंदर ए बी जो है कोड है, ठीक है, इज अ कोड ऑफ अ सर्कल एंड ए और सी, ये हमारा डायामीटर हमें दे रखा है। अब हमें पता है डायामीटर के साथ अगर कोई एंगल बन रहा होता है तो वो सेमी सर्कल में बन रहा एंगल होता है, तो वो 90 होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ए बी सी, ये सेमी सर्कल में बन रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, 80 इज द पॉइंट, मतलब एट 80 मतलब एक पॉइंट है आपका ए, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है। हमें जो है एंगल बी ए टी यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है ये 90 आ गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम इन दोनों का सम करके माइनस करके हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे।
ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरा एंगल जो है 90 होगा। अब 90 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो पूरा आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें एमसीक्यूज में करना है तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। मैं करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको एमसीक्यूज के लिए इतना सब कुछ करने की नीड नहीं है। तो हमें ये फाइंड करना है, ये है 90 डिग्री, बी पे 90 बन रहा है और सी के 50 बन रहा है। ठीक है, तो BAC जो है वो आ जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 140 और ये आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी वो 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। इसके बाद अगर सॉल्व कर रहे हो तो कि जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल OAT माइनस एंगल OAB। तो ये OAT आपका है 90 डिग्री और वो आया है 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री और 50 डिग्री आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन आपका आ गया है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया कि अगर सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करना है। एमसीक्यूज में आप साइड में छोटा मोटा इतना भी करने की नीड नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, आप लोग थोड़ा बहुत करके भी कर सकते हो। ओके।